तो बच्चों, मेरे चैनल का नाम है एडू श्री मैथ यहाँ है, और मैं जा रहा हूँ प्रश्नावली 3.5 बनाने। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो समीकरण का रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफीय विधि। उसके बाद बीजगणितीय विधि में 3 विधियाँ होती है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिलोपन और ये वज्र गुणन विधि। तो 2 विधि खत्म हो गया है। ये जो चैप्टर है ये वज्र गुणन विधि का है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये होगा। तो ये जो हमारा 2 समीकरण है, 2 समीकरण का युग्म है, इसमें जो चर क्या है, x है और y है। तो x और y का मान यहाँ कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए, ये हमेशा याद कर लेना है फार्मूला। x बराबर होता है, हमेशा याद रखिए, इसको ढांक लीजिए अगर x का मान निकालना हो। तो ये बच गया 4। तो यहाँ पर b1c2 माइनस b2c1। तो b1c2 माइनस b2c1, ये हो गया। नीचे वाला जो होता है इसको ढक दीजिए, ये c1 को ढक दीजिए। बच गया ये कितना, ये 4 बच गया। a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। इसी तरह से y का जब निकालेंगे, y जो वेरिएबल, ये जो चर है, इसका मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो इस y को ढक देंगे। y को ढकने के बाद हमको क्या बन के गया, यहाँ c1a2 माइनस c2a1, ये ढक देते हैं। तो क्या c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाला ये जो ये होता है वही ये होता है, इसलिए इसको लिख देंगे a1b2 माइनस a2b1। ये फार्मूला याद रखिए और इसी पर सारा सवाल बनेगा। तो हम शुरू कर देते हैं। पहला क्या, उदाहरण 14। उदाहरण 14 क्या है, 14 है, एक बंगलोर के बस स्टैंड से अगर टिकट लेते हैं मलेश्वर के लिए, 2 टिकट लेता है और 3 टिकट लेता है जसवंतपुर के लिए। तो पहले इस तरह का जब हो तो हमेशा मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि मलेश्वर का एक टिकट का मूल्य बस स्टैंड से मलेश्वर के एक टिकट का दाम या किराया लिखिए, किराया ₹X, ये हो गया। इसी तरह से लिखेंगे बस स्टैंड से क्या है, जसवंतपुर के एक टिकट का किराया ₹Y। तो एक टिकट का कितना है, 100 रुपया। तो कितना टिकट लिया है मलेश्वर का, 2 टिकट। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, 2x प्लस कितना टिकट लिखा है जसवंतपुर का 3, तो 3y। जसवंतपुर के एक टिकट का y है तो 3 टिकट का 3y। ये दोनों जोड़ करके ये बता रहा है कि कितना रुपया लगा है, 46 रुपया। इसी तरह से फिर वो दोबारा टिकट लेता है, 3 टिकट मलेश्वर का, तो मलेश्वर का
एक टिकट का x तो 3 टिकट का 3x हो गया। ऐसे ही 5 टिकट लिया हुआ है ये जसवंतपुर का एक टिकट का y है तो 5 टिकट का 5y, दोनों को जोड़ रहे हैं तो दे रहा है कि 74 रुपया। इस तरह से दो समीकरण हमारा बन गया। अब हमको इस फार्मूला से बनाना है, मतलब कि इसको हम बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, और कैसे, वज्र गुणन विधि से। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम वज्र गुणन विधि का पढ़ रहे हैं इसलिए इस विधि से बनाएंगे। तो बनाएंगे तो एक्स का जो ये फार्मूला दिए हैं इसी पर इसका मान बैठा देंगे। एक बार समझाने के लिए बता देते हैं, a1 यहाँ 2 है और a1 2 है, a2 3 है, b1 3 है, b2 5 है, c1 46 है और c2 74 है। लेकिन इस तरह का बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, समीकरण को हम इस साइड ले आकर के समीकरण बना लेंगे, जीरो इस तरह से इसको माइनस ले आकर के इधर। तो इस समीकरण को हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0 और 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। इस तरह से हमारा दो समीकरण हो गया। अब दो समीकरण में x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर क्या बोले थे, b1 c2, तो b1 यहाँ पर 3 है और गुणे c2 कितना है -74 है, माइनस b2 c1, b2 कितना है 5 है, गुणे c1 कितना है, c1 है -46, ठीक है। और a1 b2, a1 है 2 गुणे b2 है 5 माइनस a2 b1, a2 है 3 और b1 है 3। ये हमारा हो गया। अब ये हो गया, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 हाथ में 1 17 का 21 है 22, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे 6 5 30 हाथ में 3 और 5 का 20 3 23, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 9, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा +1। तो ये इसमें से जब माइनस करेंगे 222 से 230 में से, तो ये हमारा हो जाएगा +8/1। इस तरह से हमारा x का मान आ गया 8। x क्या है, मलेश्वर के लिए एक टिकट का किराया है, मतलब कि 8 रुपया। अब हम y का निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो y को ढक लेंगे C1 इंटू V1, देखिए यहाँ C1 इंटू A2, C1 A2, तो C1 क्या है हमारा -26 इंटू A2 क्या है 3 है, गुणे 3 माइनस C2 इंटू क्या है C2 A1 2 भाई। देखिए ये दोनों में एक ही चीज़ है इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम गुणा करते हैं तो 18 हाथ में 1 और 12 1 13, मतलब कि 138 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस यहाँ माइनस। अच्छा यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148/1। 148 में से 138 गया क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह रहेगा तो ये हो जाएगा 10। इस तरह से y का मान आ गया 10, मतलब कि एक टिकट मलेश्वर का किराया x
बराबर x का मान कितना है ₹8। और इसी तरह से एक टिकट जसवंतपुर का किराया y बराबर ₹10। इस तरह से हमारा ये आ गया दोनों का। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। चौदह बन गया। अब हम आते हैं उदाहरण 15 पर। उदाहरण 15 क्या है? उदाहरण 15 क्या है हमारा? पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल होने के लिए आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग क्या है, दोनों समीकरण पहले लिख लेंगे। पहला समीकरण क्या है? 4x + py + 8 = 0। दूसरा है 2x + 2y + 2 = 0। ये 1 2 समीकरण हो गया। अब इसको इस विधि से हमको देखना है, नहीं देखना है तो a1/a2 क्या हो जाएगा? a1 4 है बाई 2, ये बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। b1 यहाँ पर है p और यहाँ पर है 2, तो इसको हम क्या करेंगे? p को यहीं रहने देंगे और इस 2 को इधर लाएंगे, तो 4 × 2/2 बराबर नहीं है p के। मतलब कि p बराबर 4 नहीं है। कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा? तो p बराबर 4 माने 4 को छोड़कर दूसरी कोई संख्या। p को 4 को छोड़ करके कोई दूसरी संख्या हो सकती है। इसका अर्थ है वहाँ कि p ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कि p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए और दूसरा कुछ हो जाए। चलिए तीसरा पर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट दन लेते रहिएगा। आते हैं तीसरा क्या है? तो उदाहरण 16 है ये। उदाहरण के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अनेक हल के लिए क्या आप लोग पढ़े हैं? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ये अगर पूरा करता है इस तरह से, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा? ये होगा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमारे पास दो समीकरण है, तो इसको हम लेते हैं। a1 इसमें क्या है? k/a2 क्या है? 12 है बराबर b1 क्या है? 3। b1 है 3 बाई ये है b2 के बराबर -k-3 बटा -k। ये c1 c2 हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या कर रहा है कि तीनों का मान 1 होना चाहिए। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, ये बराबर है। अब फिर एक बार इसको देख लेंगे, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके हो जाएगा। इसका मतलब कि तीनों बराबर हो जाएगा। तो पहले इसको हम लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं k/12 बराबर 3/k। इस तरह से k इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा k²। k जाकर के k से गुणा होगा, 12 जाकर के इसे 3 से गुणा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 36। इसलिए k बराबर हमारा √36। ये जब भी रूट लगता है, स्क्वायर हटता है, तो ये प्लस माइनस होता है हमेशा। अगर ये छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा प्लस माइनस लगाना है। तो ये के हमारा हो जाएगा रूट कितना? तो +-6। तो एक हमारा ये आ गया के का मान। अब इसको हम बराबर करके देखते हैं। 3/k बराबर
k माइनस 3/k। इसको हम जब k से गुणा करते हैं तो इधर आ जाएगा, तो 3k बराबर, ये k इससे गुणा होगा तो k स्क्वायर माइनस 3k, k स्क्वायर माइनस 3k। अच्छा, इधर 3k है, इधर 3k को लाते हैं तो ये 3k अब प्लस हो जाएगा 3k, इस तरह से हो जाएगा ये 6k बराबर k स्क्वायर। अच्छा, यहाँ k स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, k गुणे k लिख सकते हैं ना, और 6k यहाँ है तो ये k से ये कट इधर जाएगा तो इधर भाग हो जाएगा, एक k कट जाएगा। इस तरह से k का मान आ गया 6। तो ये एक मान आ गया, k का मान प्लस माइनस 6 और एक का आ गया k बराबर 6। तो दोनों को ये सेटिस्फाइड करता है, दोनों को संतुष्ट करता है, इसलिए हम मानेंगे कि k के किस मान के समीकरण तक, k का मान जब 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 k का मान 6 हो तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, अनेक हल होंगे, का अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर प्रश्नावली पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं, तो आ जाइए प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में क्या क्या निम्नलिखित समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है चार समीकरण जो दिया हुआ है चार, पहला में 4 क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये सबको बताना है कि इसका अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। और फिर ये कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करके, मतलब कि एक्स वाई का मान बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कौन है इसका। तो यहाँ पर पहला का देखते हैं, क्वेश्चन 1 का पहला क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए a1/a2, ये a1 यहाँ पर क्या है 1 बाई a2 क्या है 3 बराबर b1 माइनस 3 b2 माइनस 9 बराबर माइनस 3 बाई माइनस 2। चलिए माइनस माइनस से ये प्लस हो जाता है, ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है, 3 से ये कट करके ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। 1/3 ये बराबर है, लेकिन इसके बराबर 3/2 नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, ये है असंगत कहते हैं, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो सिर्फ ये बताना था, जब अद्वितीय हल हो तब उसको हल करना है वज्र गुणन विधि से। दूसरा देखते हैं, पहला का दूसरा 2x प्लस y इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इस तरह का अगर समीकरण दिया हुआ है तो इस साइड में ला करके पहले हम 0 इस तरह से लिख लेते हैं कि सहूलियत हो। तो इसको हम लिखते हैं 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए ये आ गया। अब हम देखते हैं कि 2/3 बराबर 1/2। तो 2/3 1/2 के नहीं है, तो पहला ही ये क्लियर हो गया। क्या है इसका, एक अद्वितीय है, एक अद्वितीय
हल है। एक अद्वितीय हल है तो कह रहा है कि वज्र गुण, अगर एक अद्वितीय हल हो तो वज्र गुणन विधि से इसका क्या करना है, हल करना है। तो अब इसको एक, चूंकि एक अद्वितीय हल है इसलिए हम इसका वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x बराबर क्या है, x याद कर लेना है, आप लोगों को याद कराए थे क्या, यहाँ पर ढक लीजिए, यहाँ पर b1 इंटू क्या है, b1 इंटू C2, तो b1 यहाँ क्या है 1 है, गुणे C2 क्या है -8 है, ठीक है, और माइनस दूसरा क्या है b1, b2 इंटू b2 कितना है 2 है, गुणे b2 इंटू C1 -4 है। चलिए नीचा क्या है a1, इसको ढक लेंगे, a1 इंटू a2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है 2, माइनस b1 b2 b, यह है a2 b1, a2 क्या है 3 गुणे 1, इस तरह से हमारा माना गया -8, ये माइनस माइनस प्लस 4 गुणे क्या है, यहाँ 4 है, 4 गुणे 8, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन ही उतारने में गलत हो गया था, यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो 5 है, तो अब हम 5 के अनुसार बनाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, क्या करेंगे, अब से इसको हल कर देते हैं, ये बराबर हमारा हो गया क्या, ये ढक लेंगे b1 इंटू C2, b1 क्या है 1 और गुणे C2 कितना है -8, माइनस b2 क्या है 2 गुणे C1 -5, ठीक है। a1 a2 ये तो वही रहेगा, a1 b2 2 गुणे 2 माइनस a2 b1 है 1। चलिए यहाँ पर आ गया -8, अच्छा माइनस माइनस से प्लस 10 बाई ये 4 -3, यहाँ पर आ गया बड़ा वाला का निशानी रह जाता है +2/1, मतलब कि 2x का मान आ गया 2। अब y का मान देखते हैं, y कितना हो जाता है, तो y को क्या करेंगे बीच में ढक देंगे और तब देखेंगे C1 इंटू a2, C1 क्या है -5 इंटू a2 क्या है 3, माइनस C2 कितना है -8 इंटू C2 इंटू a1 2 है, और ये मान और ये मान दोनों में एक ही होता है ये, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं, पंक्ति आई 15 -15, और माइनस माइनस प्लस 16/1, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा वाला का निशानी लेकर के यहाँ पर 1/1 मतलब कि 1, इस तरह से हमारा मान आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरे पर, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल टू 20, और दूसरा क्या है 6x - 10y इक्वल टू 40। इसको इस साइड लाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 6x - 10y
-40 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ A1 A2 कितना है 3/6 बराबर B1 B2 -5/-10 और C1 C2 -20 बटा -40। ये माइनस माइनस सब बराबर हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। इस तरह से हमारा मान आ गया ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसका क्या है अनेक हल, अनेक हल है। ठीक है, जब अनेक हल है तो हमको इसको क्या करना है, इसका हल नहीं करना है, सिर्फ जब अद्वितीय हल हो तभी करना है। इसलिए इसको भी सिर्फ इतना ही लिख देना है, आंसर हो गया। अब चलिए एक 4 बच गया इसका, उसको हम यहाँ बनाते हैं 4। बनाते हैं पहला का 4 क्या है 4 है x - 3y -7 = 0 और दूसरा क्या है 3x - 3y -15 = 0। चलिए दो समीकरण यहाँ दिया हुआ है। अब इसका हम देखते हैं कि पहले ये क्या है अनेक हल है कि हल नहीं है कि अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो अब इसको क्या करेंगे तब हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ 1 क्या है A1/A2 1/3 बराबर लिखते हैं -3/-3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कट करके यहाँ 1 हो गया, 3 कट करके 1 हो गया। तो 1/3 बराबर 1 के है नहीं है, क्या है नहीं है। और जब नहीं होता है A1/A2 मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं है, तो ये क्या हो जाता है अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। तब क्या करना है इसका हमको हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए क्या करेंगे, हल निकालने के लिए x का मान निकालेंगे। वैसे ही उसी सूत्र पर क्या x बराबर कहिए तो फिर लिख देते हैं, जो फार्मूला है यहाँ पर लिख देते हैं कि आप लोग भूलते रहते हैं। x बराबर है क्या A1x + B1y + C1 = 0 A2x + B2y + C2 = 0। तो इसमें क्या है x का मान कैसे क्या लिखते हैं, x बराबर बताए थे ना, इसको ढक लेंगे B1C2 माइनस B2C1 और A1B2 माइनस A2B1। इसी तरह से y को लिखेंगे, y ढक लेंगे C1A2 माइनस C2A1 और ये दोनों में एक ही होता है तो A1B2 माइनस A2B1। इसी फार्मूला पर कोई निकालेंगे। तो चलिए ये हम मिटा देते हैं कि जगह का कमी न रहे। चलिए तो ये हमारा समीकरण है 1 और 2 और क्या है अद्वितीय हल है, इसलिए हमको इसका हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर हो जाएगा क्या B1C2, इसका क्या है x B1 क्या है -3 C2 क्या है गुणे -15। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे माइनस, फिर माइनस B2C1। तो B2 क्या है इसमें फिर -3 है, -3 B2C1 गुणे 7। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं ये यही A1 क्या है 1 है A1B2 -3 माइनस A2 क्या है 3 गुणे
-3 B1 A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस 15×3 = 45 माइनस यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 17×21 बटा ये करेंगे -3 माइनस 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 प्लस 9। इस तरह से हमारा हो गया 45 में से 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 424 और इसका बड़ा वाला का निशानी रह जाएगा मतलब कि प्लस और यहाँ बड़ा वाला का निशानी 9 है -3 ये हो जाएगा +6 बराबर 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा करके 18 6 चौके 24 4। इस तरह से x का मान आ गया 4। चलिए y का मान देखते हैं। y का मान क्या है देखिए C1A2 तो -7 C1A2 कितना है ×3 माइनस C2 कितना है -15 गुणे क्या है C2A1 कितना है 1 है और ये तो दोनों में एक ही चीज़ आएगा एक ही चीज़ दोनों में है इसलिए इसका मान हम लिख देते हैं क्या आया है 6 तो लिख देंगे 6। ये बराबर हो जाएगा गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 21 17×21 अच्छा माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +15 बटा क्या है 6 बराबर माइनस क्या है 21 और इस बड़ा वाला का निशानी रह जाता है 21 में से 15 गया ये हो गया -6 बटा 6 मतलब कि ये कट करके हो गया -1। इस तरह से इसका हल क्या हो गया हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर x बराबर 4 आया है x बराबर ये x बराबर 4 x बराबर 4 और ये हो गया -1 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 a और b के किन मानों के लिए समीकरण जो अनेक हल होंगे। चलिए इसको देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 2 यहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन 2 यानी भरने ना भरी तरह। क्वेश्चन 2 क्या है ए बी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अनेक हल होंगे। 2x + 3y पहले 2x + 3y बराबर 7 है a - bx a - b तरह से खुल न करे a + b y बराबर क्या है a + b y बराबर है 3a + b 3a + b और क्या है -2 है -2। ठीक है यहाँ पर a कितना है a1 कितना है 2 है यहाँ पर a - 1 है तो इसको हम क्या कर रहे हैं कह रहा है कि a b के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। अनेक हल होने के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए यहाँ a1 2 है तो 2 क्या है a2 क्या है a - b ये बराबर है किसके 3 मतलब कि b1/b2 a + b और इसको माइनस कर लेते हैं। खैर चलिए ऐसे भी हो जाएगा लेकिन फिर ये लिखने का ढंग है ये कि पहले लिख लेते हैं क्या 2x + 3y - 7 = 0 a - b x + a + b y माइनस
कोष्ट में 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको a1 a2 लिखेंगे तो a1 क्या है 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b बराबर -7 बाई -3a प्लस b माइनस 2। ये है, देखिए ऊपर माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर होने के लिए पहले हम 2 को बराबर करेंगे इसको, और फिर इसको बराबर कर देंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके भी हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम बराबर करते हैं। 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। ये प्लस b को इधर ले जाएंगे तो 2 से गुणा होगा और ये 3 से गुणा होगा। इस तरह से ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर, ये जा करके यहाँ गुणा होगा 3 से, तो 3a माइनस 3b, ठीक है। 2a यहाँ है तो इसको ले जाएंगे इस साइड और इसको ले जाएंगे इस साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b, ये माइनस क्या है 3b है तो इधर आएगा तो प्लस 3b बराबर, ये 3a है इधर, ये 2a प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 2a। इस तरह से बड़ा वाला का निशान रह जाएगा, ये हो जाएगा 2b और 3b, ये हो जाएगा 5b। इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसलिए कि फिर इसका मान रखना है। चलिए अब इसको हम बराबर करते हैं, किसको, ये 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। इसको लेकर के हम 3 से गुणा करेंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 7 से गुणा होगा। इस तरह से जब हम इसको लेकर के 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर, ये जाकर के 7 से गुणा होगा तो 7a प्लस 7b, इस तरह से हो गया। अच्छा ये 7a को इस साइड लाते हैं तो 9a में 7a क्या हो जाएगा, माइनस 7a हो जाएगा। इसको लेकर के आए तो ठीक है। अब प्लस 3b है, प्लस 3b है, ये आएगा तो माइनस 7b, और ये माइनस 6 है, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। अब चलिए 9a माइनस 7a तो हो जाएगा 2a, ये प्लस 3b है, अब माइनस 7b है तो बड़ा वाला का निशानी रह जाता है माइनस 4b बराबर 6, ठीक है। अब जो है 2a, एक यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, a है 5b, तो यहाँ पर 2a की जगह पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5b से, a बराबर 5b, तो 2a है तो a की जगह पर 5b लिख दिए, माइनस 4b बराबर 6 है तो 5 दूनी 10b हो गया, 10b माइनस 4b बराबर 6, इसलिए 10b में से माइनस 4b गया, 6b बराबर 6, इसलिए 6 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसलिए b बराबर 6/6 बराबर 1। इस तरह से हमारा क्या मान निकल गया, b का मान निकल गया 1। तो b का मान जब 1 निकल गया तो इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। b का मान रखने पर, b का मान 1 समीकरण 1 में रखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर है 5b, a बराबर है 5b और 5b, तो ये 5 गुणे क्या हो जाएगा, b का मान 1 है तो 1, तो a बराबर हो गया 5, मतलब कि a बराबर 5 और b बराबर 1, b बराबर 1, ये हमारा आ गया आंसर पहला।
दूसरा का पहला बनाए, दो है, पहला है, एक और है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई लो। बड़ा ध्यान दो। खराब हो गई। तो इसको मिटाते हैं, दो बनाते हैं। दो क्या कह रहा है, दो कह रहा है, अब ये दो कह रहा है, ये दो बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कौन कौन समीकरण है इसका है 3x + y, दूसरा 3x + y, 3x + y बराबर क्या है, 1 है। 3x हाँ 1 है। 2k - 1 x प्लस 2k - 1 x k - 1 y इक्वल टू क्या है, 2k + 1, 2k + 1 ये है। इसको इस साइड ला लेते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3x + y - 1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 2k - 1 x प्लस k - 1 y, और इधर आ जाएगा तो -2k + 1, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये बराबर हो गया 0। अब ये क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए आप लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, और ये c1/c2, ये नहीं होता है। ये दोनों बराबर होता है और ये बराबर नहीं होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसका a1 क्या है, ये समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया। चलिए तो ये समीकरण में a1 क्या है, तो a1 है 3, इसमें क्या है a2 क्या है 2k - 1 बराबर हो गया। यहाँ क्या है b1, a1 क्या है 1 है, b1 क्या है 1 है, और b2 क्या है k - 1 बराबर, यहाँ पर क्या है +1 है, यहाँ -1 बटा -2k + 1 c1/c2 हो गया। ये ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो एक बार हम इसको लेते हैं। क्या कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब कि ये हमारा बराबर नहीं होना चाहिए और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे कि ये दोनों बराबर है तो इसको बराबर लेकर के देखते हैं, और उसके बाद फिर इसको लेकर के देखते हैं। चलिए ये दोनों को जब हम लेते हैं तो ये हमारा हो गया 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। इसको लेकर के इधर बाएं ले आएंगे तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 3k - 3 बराबर ये जाकर के 1 से गुना हो जाएगा तो 2k - 1, 2k - 1 हो गया। अब 2k को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा, 3k - 2k बराबर ये -1 है और ये इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इधर -3 है, इधर जाएगा +3 हो जाएगा। इस तरह से ये
यहाँ पर 3k माइनस 2k क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 2, k बराबर हो जाएगा 2। तो k बराबर 2 होना चाहिए, k बराबर 2 क्या होना चाहिए, यही ना पूछ रहा है। k के किस मान के लिए समीकरण जिनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो k बराबर 2 तो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, होना चाहिए। आंसर ऐसे आ गया, पूछ रहा है कि क्या चाहिए, तो k बराबर 2 का मान होना चाहिए क्या इसके लिए, और ये 2 इसके बराबर नहीं होगा। चलिए इसको भी एक करके देख लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 1/k-1 बराबर, ये नहीं होना चाहिए माइनस 1 नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 1 बाई क्या नहीं होना चाहिए, 1/2k+1, 2k+1, ये नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2k+1 नहीं होना चाहिए क्या, k-1 के, k-1 के, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये 2k यही रह गया, 2k इधर k वाला आएगा तो माइनस k हो जाएगा, और इधर -1 है, ये +1 इधर जाएगा तो फिर -1 हो जाएगा। इस तरह से ये k का मान आ गया -1 -2। तो k का मान -2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। 3/2k-1 बराबर 1/2k+1, ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर 2k+1 है, 2k+1 है, तो इधर हम गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6k+3 बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 2k-1। अब इसको फिर हम लाते हैं, 6k-2k बराबर -1, और ये +3 है, इधर जाएगा तो -3, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 4k हो गया। इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा, ये -4 है, और ये k इधर जाएगा तो भाग, फिर 4k है तो इधर k का 4 इधर हो जाएगा, दोनों कट करके -1। ये -1 क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि k की किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने के लिए k का मान 2 होना चाहिए, होना चाहिए। देखो k का मान 2 होना चाहिए, लिख दिया है ना, k बराबर, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये बराबर है, तो ये बराबर होना चाहिए, k बराबर 2, और k का मान -1 तथा -2 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आंसर हो गया। ऐसे बुक में सिर्फ यही दिया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये भी इससे साबित होता है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन 3 क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। पहले उसको हम लिखते हैं, 8x + 5y = 9। कहाँ है तीसरा,
8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, 4 है। ठीक है, तो इसको लिखने का ढंग है, इसको लिख लेंगे क्या, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए, दो हमारा समीकरण हो गया। अब ये पूछ कर रहा है कि दो विधि से हमको करना है क्या, तो पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, दोनों विधि से करना है। तो आंसर तो एक ही आना चाहिए, किसी भी विधि से करें। तो प्रतिस्थापन से हम करते हैं, तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये 0 के इस साइड माइनस आएगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर हो जाएगा ये 4, और प्लस 2y है, इस साइड जाएगा तो माइनस 2y, और 3x है तो 3 इधर जाकर के भाग हो जाएगा। इस तरह से इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं, x का मान ये। अब इस x के मान को समीकरण क्या है, 1 में रखने पर, 1 में समीकरण 1 में रखें, 1 में रखिए। 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 8, x का मान क्या है, x का मान है 4 माइनस 2y बाई 3 और प्लस 5y। ये यहाँ पर x का मान रख दिए, x का मान ये रख दिए 8 इतना, प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब जो है ये गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मतलब कि एलसीएम जब लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, और ये 8 वाला ऊपर वाला गुणा होगा। तो 8 8 चौका 32 माइनस 8 दूनी 16y, और ये क्या है, पंक्ति आई 15y, ये नतीरी 27 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इस 27 को हम उस साइड लेकर के जाते हैं। ये 16y और 15y, माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए इसको लिखेंगे क्या, y यहाँ हो गया। अब बराबर आइए, ये माइनस कितना है, इस साइड जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, और ये प्लस 32 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, y का मान आ गया 32 में से 27 गया, कितना हो गया, -5। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -16 है और +15 है, तो बड़ा वाला के निशानी -y रह जाएगा। तो -y आ जाएगा, ये +32 है तो -32 हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। इस तरह से -5 है, दोनों तरफ माइनस माइनस है इसलिए हो गया प्लस, इसलिए y का मान आ गया हमारा 5। अब y के इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, हैं, चाहे रखने पर, तो 3 में जब रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, क्या है 4 माइनस 2y है 2, और y का मान कितना आया है 5, तो 5 रख दिए, और बाटा कितना है 3। इस तरह से आ गया 4 माइनस 5 दूनी 10/2, तो ये हो गया 6/2, इसलिए x का मान आ गया 6/2 बराबर 2 तिया 6/2, 2 तिया 6, इसलिए x का मान आ गया यहाँ पर कितना 3, और y का मान आ गया है कितना 5। तो यहाँ पर x का मान हो गया 4 माइनस 2 5/3 है, यहाँ बाई 3 है, बाई 3, इसलिए
6/3 बराबर हो गया, ये क्या हो गया 2। इस तरह से x का मान यहाँ आ गया 2, यहाँ पर -6 आएगा, बड़ा वाला का निशानी रह जाएगा, तो -6/3 मतलब कि -6 मतलब कि -2, x का मान आ गया -2। अब हम वज्र गुणन विधि से देखते हैं, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, x को निकालते हैं, x बराबर कितना होता है, कहाँ पर समीकरण है 1 2, ये है समीकरण। चलिए तो x का मान इसको ढक लिए, और क्या है पहले ही यहाँ लिख लेते हैं, क्या ये b1 इंटू C2, b1 इंटू C2 मतलब कि 5 गुणे C2 - 4 माइनस b1 b2 इंटू मतलब कि 2 इंटू C1 कितना है -9। अच्छा दूसरा क्या है, ये ढाकते हैं तो A1 B2 8 गुणे 2 और 8 B1 -3 गुणे 5, 8 B1 3 गुणे 5। चलिए तो ये हमारा आ गया 5 का 20, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 9 दूनी 18 बटा 8 दूनी 16 माइनस क्या हो जाएगा 15, तो ये +1 नीचे हो जाएगा, और ये -20 में से +18 जाएगा, बड़ा वाला का निशानी रह करके क्या आ जाएगा -2, तो x का मान आ गया -2, x बराबर आ गया -2। y को भी देख लेते हैं, y कितना आ रहा है, y का क्या है, y को बीच वाला ढक लेंगे, C1 इंटू 8 तो C1 क्या है -9 गुणे A2 क्या है 3। अब देखिए C2 कितना है -4 इंटू A1 कितना है 8, और ये तो बताए हैं कि नीचे जो आया है सब में एक ही आता है, तो ये क्या आ रहा है +1, तो यहाँ +1 वाला आ गया। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, नतीरी माइनस प्लस माइनस -27 और माइनस प्लस 8 चौका 32, माइनस प्लस 32 बटा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 27 में से 32 में से 27 गया, कितना आ गया +5 आपका आ गया। तो यहाँ भी आ गया x का मान -2, x का मान -2 और y का मान 5। देखिए दोनों में मान, दोनों विधि से मान किए तो एक ही आ गया, इसका मतलब कि ये सही है। ये दोनों विधि हो गया, वज्र गुणन विधि से हल, और ये क्या है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसके बाद चलते हैं हम किस पर, 4 पर। तो 4 पर पहला क्या क्वेश्चन है, 4 में क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, अब गिन करके यहीं 5 रह गया है, तो चलिए 4 का पहला समस्या पहले सुन लेना है, और कह रहा है कि उसका बीजगणितीय विधि से हल करें। बीजगणितीय विधि से हल करना है हम लोगों को, मतलब कि बीजगणित, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि, 3 में से कोई हम विधि से हल कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, छात्रावास का मासिक व्यय नियत है। छात्रावास में कोई रहता है तो उसका हर महीने का एक नियत किराया है, और फिर क्या है, प्रत्येक दिन के भोजन का व्यय अलग है, एक दिन के भोजन का व्यय अलग है। तो तुरंत इसको मान लेंगे क्या, तो छात्रावास का माना मासिक किराया, नियत किराया, नियत जो है, नियत है, यह सब लोगों को देना ही है। नियत किराया
किराया रुपया x तथा एक दिन भोजन का व्यय रुपया y। हम मान लिए कि इसका नियत किराया कितना है, x है, उसको देना ही है, एक दिन के भोजन का y है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 20 दिन का 1000 रुपया देता है, मतलब कि नियत तो उसको देना ही है। नियत क्या है, x है, लेकिन 20 दिन वो खाया है, एक दिन का y है, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 20 गुणे y, और कितना पैसा देना पड़ रहा है, 1000 रुपया। इस तरह से पहला समीकरण हो गया। फिर ये कह रहा है कि जब b जो है वो 26 दिन का 1180 देता है, मतलब कि x तो फिक्स है, उसको देना ही है, और फिर वो 26 दिन भोजन करता है, तो एक दिन का भोजन का y है, तो 26 दिन का 26y बराबर 1180 रुपये उसको देना पड़ता है। इस तरह से ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया। कह रहा है कि किसी विधि से हल करना है हमको, वज्र गुणन विधि से मतलब नहीं है, जो आपको आसान लगे, प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे वज्र गुणन विधि। हमको तो आसान लगता है विलोपन विधि, तो चलिए हम विलोपित कर देते हैं एक को। कैसे विलोपित करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, किसी नीचे वाला को घटा देंगे, मतलब कि 1 समीकरण -2 समीकरण किए। माइनस करने के लिए सबका निशानी क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, -x प्लस x, ये +20 है और -26 है, तो माइनस बड़ा वाला निशानी रहता है 6y बराबर 1180 में से 1000 गया, क्या हो जाएगा 180, लेकिन बड़ा वाला निशानी रह जाता है माइनस, दोनों तरफ माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6y बराबर इतना है, इसलिए y बराबर हमारा हो जाएगा 180/6, मतलब कि 30 रुपये। y क्या है, एक दिन के भोजन क्या है, एक दिन के भोजन का 30 रुपया निकल गया। अब हमको निकालना है इस y के मान को किसी समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान किसमें रखें, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस y का मान निकाले हैं 20, y का मान कितना निकाले हैं 30, तो गुणा कर दिए, y 20y है तो 20 गुणे 30 बराबर 1000, इसलिए ये क्या हो जाएगा x प्लस ये 20 में 30 से गुणा करेंगे 600 बराबर 1000, इसलिए x बराबर ये 600 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1000 माइनस 600 बराबर हो जाएगा 400। इसलिए x क्या है, x क्या है, नियत किराया, नियत किराया x बराबर रुपया 400, और एक दिन के भोजन का व्यय, ये कितना है, y माने है y, ये बराबर है रुपया 30। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। देखिए y बराबर 30 एक दिन का व्यय और किराया 400 रुपया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चौथा का 1 हो गया। अब हम आते हैं 2 पर, दूसरा देखते हैं, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। चलिए इतना ही में हम बनाते हैं दूसरा, यहाँ से शुरू करते हैं कि बन जाए। चलिए दूसरा आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, कह रहा है कि एक भिन्न है, तो भिन्न को क्या करते हैं, माना भिन्न जो है x/y है, x को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, y को हर कहते हैं। चलिए इसके बाद ये क्या कह रहा है, दूसरा बना रहे हैं। दूसरा 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटा, ये अंश है ये हर है, तो कह रहा है कि जब अंश में 1 घटाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा समीकरण रूप में लिख देते हैं, इधर जाएगा तो y गुणा हो जाएगा इधर 3, इसलिए ये हो जाएगा 3x - 3
बराबर वाई। इसको लिख सकते हैं 3x, ये वाई को इधर लाएंगे तो माइनस वाई, और ये 3 को क्या करेंगे, ये -3 है, इधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, दूसरा का 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ा जाता है, हर में 8, तो ये हो गया अंश, हर में 8 जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए, ये अंश है, हर में 8 जोड़ दिए हम, तो क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाता है, 1/4। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये गुणा होगा, इससे ये गुणा होगा, इसलिए ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8। चलिए इसको y को इस साइड में लाएंगे तो ये समीकरण बन जाएगा 4x - y, प्लस y है इधर -y, और रह जाएगा क्या, 8। इस तरह से हमारा 2 समीकरण बन गया। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ 3x है, 4y है, ये कटेगा कैसे, 3y, 3x - 3, ठीक है, तो 3x - y, 4x - 4x - तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चूंकि बराबर करना है, 3x है 4x है, ठीक है, काय के लिए इसको अगर हम जोड़ भी माइनस करते हैं इधर तो भी हो जाएगा, 1 - 2 करते हैं, 1 - 2, तो देखते हैं क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये कट जाएगा, और -x बराबर ये क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया -5, माइनस दोनों तरफ कट गया, इस तरह से x का मान हमारा आ गया 5, ठीक है। x के मान को क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे, मान लीजिए 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कहाँ समीकरण है, ये है, तो 3x, x का मान 5 है, तो 3 गुणे x का मान क्या है 5, तो गुणे 5 - y = 3, तो क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +y, और इधर आएगा तो पंक्ति आई 15, ये +3 है, इधर आएगा -3, तो ये बराबर हमारा हो गया y, ठीक है। इसलिए y बराबर 15 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 12। इस तरह से x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आया है 5, और y बराबर हमारा आ गया है 12। इस तरह से हमारा हल हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 12। ना कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग देखिए x क्या है, x क्या है, अंश है, x क्या है, x यहाँ पर अंश है, और y हर है। x कितना आया है, भी तो लिखेंगे भिन्न x बटा y बराबर, x का मान कितना आया है 5, और y का मान कितना आया है, ये आंसर हो गया, भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न हमारा कितना हो गया 5/12। चलिए दूसरा हो गया। अब हम आते हैं तीसरा पर, तीसरा देखते हैं, इसको जल्दी मिटाइए, 1 का तीसरा, हाँ 4 के तीसरा है, 4 का तीसरा करेंगे, 4 का तीसरा देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा कर रहे हैं। यश 40 अंक प्राप्त किया है, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिले और शुद्ध पर 1 अंक की कटौती हो गई, तो ये लास्ट में पूछ रहा है कि कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, पहले क्या मानेंगे कि सही उत्तर हल माना
सही उत्तर की संख्या x है। अशुद्ध मतलब कि गलत, अशुद्ध उत्तर, चलो ऐसे ही हो जाए, उत्तर की संख्या y है। हम मान लिए कि अशुद्ध अंक कितना है y और शुद्ध अंक कितना है x। तो कह रहा है कि ये 40 अंक प्राप्त किया है। कब? जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं। तो सही उत्तर कितना संख्या है x, 1 पर 3 है तो x संख्या है तो 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x प्लस, और ये कितना है? गलत का कितना है? संख्या y, लेकिन y पर एक ही अंक कटा है इसलिए ये हो जाएगा -y बराबर, इसको मिला है 40 अंक। ठीक, आगे क्या कह रहा है? तीसरा का 1 अंक की कटौती। यदि सही पर 4 अंक मिले मतलब कि 4x, ठीक है, सही पर 4 अंक मिले, अशुद्ध पर 2 अंक कटे मतलब कि अशुद्ध की संख्या कितना है? y। तो 2 अंक कट रहा है तो 2y अगर कटता है तो उसको कितना नंबर मिल जाता है? तो 50 अंक मिलता है, 50 अंक मिलता है। इस तरह से 2 समीकरण हमको बन गया, एक 1 और ये 2। चलिए, इसमें 3 है और ये 4 है, तो या तो 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए हम 2 से गुणा करते हैं, चलो 2 से ही गुणा करते हैं। इसमें 1 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 80। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है? 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे कि इसमें से 1 में से उसके बाद एक गुणा करके 1 जो समीकरण है उसमें गुणा करेंगे 2 से, या माइनस कर देंगे दूसरे को। तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस माइनस, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 30, एक कट जाएगा, -2y प्लस 2y, और 6x में से -4x गया 2x, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 30/2 बराबर 15। x क्या है? सही उत्तर की संख्या। सही उत्तर कितना है कि संख्या कितना है? 15 आ गया। अब इसी को हम किसी समीकरण में रखते हैं। समीकरण इसमें आसान होगा, चलो ऊपर वाला में ये रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर? x का मान 15 रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 3 गुणे x का मान कितना है? 15 माइनस y इक्वल टू 40। ठीक है, 15 तिया 45, ये y को इधर ले जा रहे हैं, 15 तिया ये 45, ये 40 को इधर ला रहे हैं तो -40 हो जाएगा, +40 है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया 45 में से 40 गया 5, y बराबर 5 आ गया। y क्या है? अतः सही उत्तर की संख्या x बराबर कितना है? 15, और अशुद्ध उत्तर की संख्या y बराबर कितना हो गया? 5, y बराबर 5। इस तरह से कह रहा है कि लेकिन टोटल कितना प्रश्न था? तो टोटल कुल प्रश्न लिख देना, कुल प्रश्न क्या हो गया? ये दोनों को जोड़ देंगे, 15 जोड़ 5 बराबर 20, मतलब ये आपका आंसर हो गया। कुल प्रश्न कितना था? 15 था, 3 हो गया। अब आ जाइए 4 पर। 4 पर क्या है? एक राजमार्ग है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चार क्या है? कह रहा है कि एक राजमार्ग है AB 100 किलोमीटर। चलो भाई ये बना लेते हैं। एक AB है, यहाँ A है और यहाँ
बी है, ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। चौथा इकरा ए और बी, ए तथा बी 100 किलोमीटर पर है। दो कारें एक ही दिशा में चलकर भिन्न चाल से 5 घंटे तथा विपरीत दिशा में, यहाँ से एक कार चलती है ए से इस साइड में, ऐसी दिशा में एक बी से चलती है, ठीक है। तो 5 घंटे में मान लो कि आकर के सी पर ये क्या हो जाता है, ये दोनों मिलती है, इसका स्पीड ज़्यादा है। 5 घंटा में कितना लगता है, 5 घंटा, ठीक है। लेकिन जब ये कह रहा है कि जब वो विपरीत दिशा में चलती है, मतलब कि बी वाला इस साइड में चली और ए वाला इस साइड में, एक दूसरे के विपरीत साइड में जब चली तो उनको लगता है 1 घंटा। 5 घंटे तथा विपरीत दिशा में चलकर 1 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, दोनों चालों की, इसमें कितना लगता है उसको, 1 आवर, और इसमें कितना लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको लगता है ये 5 आवर, ठीक है। अब इसको समझिए, जब भी कोई गाड़ी एक दिशा में चलती है तो क्या होता है, उसका चाल, जिसका चाल ज़्यादा होता है उसमें से आगे जिसका कम चाल है उसको घटा देते हैं, तो उनका चाल, ये दोनों को मिला करके जो चाल है ये होता है। इसलिए जब ये यहाँ से यहाँ सी तक दोनों जाकर के मिलते हैं तो इनका क्या हो जाता है, चाल। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ए कार ए की चाल, कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर और बी की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो जब एक दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो इनका एवरेज क्या होता है, इसको अपेक्षित चाल करते हैं, सापेक्ष चाल। तो इसके सापेक्ष इसका चाल क्या हो जाएगा, तो x का चाल, इसका चाल जो है a का चाल ज़्यादा है, तो x माइनस वाई, ये इनका चाल हो गया। अच्छा, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ तक गया है, नहीं, दूरी उसका होता है, ये जो दोनों दूरी होता है ये दूरी घट जाता है, इसलिए यहाँ पर सापेक्ष दूरी जो होती है ये हमारा हो जाएगा, दूरी हो जाएगा डिस्टेंस बटा समय। कितना लगा है, 5, इसलिए x माइनस वाई बराबर 20 बचे 100, यहाँ पर 20, ये एक समीकरण हो गया। चलो दूसरा निकालते हैं। जब दोनों एक साइड में चलते हैं तो उनका गति जोड़ दिया जाता है। इनका स्पीड हो गया कितना, ये स्पीड इतना चल रही है, ये स्पीड इतना, तो दोनों गति को जब अपोजिट दिशा में जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई, दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, इसका तो क्लियर है, बटा कितना टाइम लगा है, 1 आवर लगा है। समय, दूरी बटा समय बराबर चाल। इस तरह से दूसरा हमारा समीकरण जो आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना, 100, ये दूसरा समीकरण आ गया। अच्छा देखिए, दोनों में चूंकि क्या है, चिन्ह का अंतर है, इसलिए यहाँ पर घटाना नहीं है, सिर्फ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2x, ये माइनस वाई या प्लस वाई है इसलिए कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100 और 20 120, ठीक है। 2x बराबर 120, इसलिए x बराबर 120/2 मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर। x का मान निकल गया। इसको किसी एक समीकरण में रखने पर तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान हमारा 60 है, तो 60, x का मान 60 माइनस वाई है और बराबर कितना है, 20 है, 20 बचे 100, हाँ ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा, y को इधर ले जाएंगे और 20 को इधर ले जाएंगे, इसलिए ये y बराबर प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 60 इधर जाएगा -20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बराबर y। तो क्या हो जाएगा, कार ए की चाल, कार ए
की चाल क्या हो जाएगा, x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर और कार b की चाल y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये हमारा हो गया चौथा हो गया। अब आ जाइए लास्ट 5 पर, इसको जल्दी ऐसे कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस 4 के बाद हम अब आ जाते हैं 5 पर। 5 चौथा क्वेश्चन, चौथा का 5वां हम बना रहे हैं। कह रहा है कि एक आयत है, आयत में क्या होता है, लंबाई होती है, सीधा लिखो, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। चलो क्या कह रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका आयत कह रहा है, तो तुरंत हम मान लेते हैं क्या, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। पहले इसको मान लेते हैं कि लंबाई इसका x और चौड़ाई y। तो क्या मानेंगे, हल में क्या मानेंगे, माना आयत की लंबाई x इकाई, चलो साफ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना आयत की लंबाई क्या है, x इकाई, लंबाई x इकाई मान लिए और आयत की चौड़ाई क्या y इकाई मान लिए। इसलिए तब क्या हो जाएगा, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई कितना, वर्ग इकाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है, अब देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, 9 इकाई कम हो जाता है। यदि लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई 5 इकाई कम, मतलब कि x इसकी लंबाई है, इसमें 5 इकाई कम कर दिए, ठीक है, 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई इसका y, चौड़ाई कितना है, y है, y प्लस 3, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या कह रहा है कि 9 इकाई कम हो जाती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, xy, इसमें xy क्षेत्रफल हो गया, इसमें 9 इकाई कम हो जाता है कह रहा है, तो -9 कर दिए। इस तरह से एक समीकरण बन गया। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा xy प्लस 3x और -5 से गुणा -5y और प्लस -15 बराबर xy -9। अब इधर देखिए, इधर xy है, इधर xy है, जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। 3x -5y बराबर, ये -15 है, उधर ले जाएंगे तो -9 और प्लस 15 हो जाएगा, इधर -9 है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 9 9 6 15, मतलब कि प्लस 6 ये हो जाएगा 3x -5y, ये एक समीकरण हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई इसका x है तो इसको कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो ये क्या हो जाता है, यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई x है तो 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, xy, और इसमें बढ़ कितना जाता है, आता 67,
67 वर्ग इकाई बढ़ गया। इस तरह से ये समीकरण हो गया। जब इसको गुणा करेंगे ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। चलो भाई एक्स वाई इधर भी है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा। 2x तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 67 यहाँ बच गया है। अब प्लस यहाँ 6 है इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 61। 2x प्लस 3y। एक दूसरा समीकरण हमको क्या मिल गया 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये 3 है ये 2 है ये 5 है तो नहीं कटेगा। चलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे गुणे 2 और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या समीकरण हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 और 3 से गुणा करेंगे दोनों तरफ गुणा करने पर मान में अंतर नहीं पड़ता है तो ये दोनों तरफ गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 3 से गुणा किए हैं तो 3 तो 6 दूनी 18। चलिए इसको माइनस करते हैं। ये मान लो कि इसको 1 है ये 2 है तो 1 माइनस 2 कर दिए। माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएगा माइनस माइनस माइनस। चलिए ये प्लस 6 और माइनस 6 ये कट जाएगा। -10y माइनस 9y ये हो जाएगा -19 मतलब कि 19y। और ये माइनस इतना है इसमें से 183 में से 12 घटेगा तो 1 183 आएगा 6 67 में से 61 61 में गुणा किए हैं 3 से तो 3 3 18 ठीक है और 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा 1 हाँ 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 और 1। चलिए ठीक है लेकिन ये माइनस चिन्ह ज़्यादा है तो इस यहाँ पर इसका माइनस निशानी रह जाएगा और ये -19y माइनस दोनों तरफ है इसलिए प्लस हो जाएगा। इसलिए y का मान क्या हो जाएगा 171 बटा 19 और 19 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना 19 9 71 ये कट करके हो जाएगा 9 y का मान 9। तो लंबाई आयत की लंबाई x माने हैं x बराबर कितना आया है x का मान कितना आया है y का मान अभी निकला है y का मान निकला है वो y का मान निकला है ये। तो चलिए y का मान ये क्या करते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। 1 हल्का है ठीक है 1 में रखने पर 1 में रखते हैं 3x -5y -5 y का मान कितना निकला हुआ है 9 तो गुणे 9 बराबर कितना है 3x -5y और 3x -5y बराबर पहला समीकरण 3x -5y बराबर 6 ये हो गया 6। तो इस तरह से 3x 9 × 45 बराबर 6 इसलिए 3x बराबर 45 इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा +6
बराबर कितना हो जाएगा 51। इसलिए x बराबर 51/3 मतलब कि 17। इस तरह से क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है 17 इकाई। अच्छा, और आयत की चौड़ाई y बराबर 9, y का मान आया है 9, y का मान आया है 9 इकाई। इस तरह से ये हमारा आयत का क्या बीमा पूछा था, मतलब कि लंबाई चौड़ाई निकल गया। ये हमारा हो गया 17 इकाई और ये हमारा हो गया 9 इकाई। इस तरह से हो गया, ये प्रश्नावली खत्म होती है। और इसके बाद हम आएंगे 3.6 पर। और दूसरे दिन आप लोगों से एक बात आग्रह है, अगर पसंद आए तो दूसरे के पास भी शेयर कर दो। मेरा घर ऐसे पड़ता है बिहार में, सिवान जिला, सिसोन के पास सरौत एक गाँव है। लाइक और सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ाना है इसको। फिर मिलेंगे।